इंदौर शहर में जमीन खरीदने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जमीन के जादूगर हर जगह मौजूद हैं। इन दिनों इंदौर के धार रोड सिंहासा का जमीन विवाद काफी चर्चा में बना हुआ है, जिसे लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। इनमें व्यापारी रहीम खान एक जमीन खरीदने के बाद लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाकर परेशान हो गए हैं। साथ ही जमीन के मामले में सर्वधर्म संस्था के अध्यक्ष मंजूर बेग पर उन्होंने 1 करोड़ मांगने के आरोप भी लगा दिए हैं, जिसके बाद यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। बुधवार को रहीम खान जमीन के वास्तविक मालिकों के साथ उपस्थित होकर बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं और विरोधी पक्ष के खिलाफ सबूतों के आधार पर अपनी बात भी रख चुके हैं। उन्होंने बताया कि जो अपने आप को जमीन का असली मालिक बता रहा है वो जफरुल्लाह पुलिस से भागा हुआ मुजरिम है और उसके परिवार के लोग उसके साथ मौजूद हैं। रहीम खान ने बताया कि सिंहासा स्थित उक्त 50 बीघा जमीन के 3 मूल मालिक परिवारों के अंतर्गत 20 बीघा और 15 बीघा, इस प्रकार 50 बीघा के कुल 15 मालिक हैं, जिनमें से 14 मालिक तो एक मत हैं, किंतु एक जफरुल्लाह जिसने अपने हक की 3.5 बीघा जमीन को लेकर उसने 10 करोड़ रुपए चेक और नकदी से लेने के बाद में धोखाधड़ी करते हुए उक्त जमीन को 2 अन्य लोगों को बेचकर विदेश भाग गया और इसे लेकर पुलिस ने 420 और धोखाधड़ी का प्रकरण भी दर्ज किया है। रहीम खान ने इस मामले में शाकिर शेरी और एक संस्था के अध्यक्ष मंजूर बेग पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जमीन को विवादग्रस्त बनाने की धमकी देते हुए अड़ीबाजी और ब्लैकमेलिंग करते हुए उनसे 1 करोड़ रुपए की अवैध ढंग से मांग कर रहे हैं। और 2 दिन पूर्व जफरुल्लाह द्वारा जारी वीडियो को लेकर रहीम खान ने कहा कि यह वीडियो देखकर कोई भी स्पष्ट रूप से यह बता सकता है कि जफरुल्लाह उसे दी गई स्क्रिप्ट पढ़कर सुना रहा है। रहीम खान ने कहा है कि वे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और उनके पास जमीन संबंधित सारे कागजात हैं, जिसे हाई कोर्ट की डबल बेंच भी स्वीकार कर चुकी है, किंतु बेवजह उनकी छवि धूमिल करने के लिए और जमीन को विवादग्रस्त बनाने के लिए शाकिर शेरी और मंजूर बेग द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं एक मंत्री से राजनीतिक और खास संबंधों का हवाला देते हुए धमकियां भी दी जा रही है। रहीम खान ने कहा है कि इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से कर चुके हैं और 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी जारी कर चुके हैं। पूरा मामला ये है भाई के अभी 2 दिन पहले एक जफरुल्लाह नामक व्यक्ति ने कोई वीडियो अफ्रीका से जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। आप उस वीडियो की सच्चाई पता करना चाहते हो तो वीडियो आपके पास होगी, मेरे पास तो है नहीं, आपके पास हो सकती है। उसके अंदर आप देखेंगे तो जफरुल्लाह नामक व्यक्ति का सिर्फ चेहरा दिखाया गया है और उसकी आंखें पूरी नीचे हैं, मतलब उसके हाथ में कुछ पेपर दिया हुआ है जिसको पढ़ के वो बोल रहा है। और जैसे ही वो स्क्रिप्ट ख़त्म होती है उसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल भाषा में बोलने लग जाते हैं। तो मतलब सीधी बात है, अगर सच्चाई अगर उसमें होती तो उसके लिए इतने उनको खटपट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन सी ज़मीन का मैटर है, ये कहाँ की ज़मीन है? मैटर ये है कि ये ज़मीन वास्तव में जो है हमारी सिंहासा में है, 50 बीघा ज़मीन है और इस 50 बीघा ज़मीन में ये जफरुल्लाह की अकेले की खरीदी हुई ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन जो है 3 भाइयों की है और 3 भाइयों के 15 बच्चे हैं और 15 बच्चे को सबको जो है माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सबको वैध वारिस माना है और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में इन्हीं के नाम पे ज़मीन है पूरी और यही 15 ज़मीन के मालिक हैं। कितने की ज़मीन है ये? अब वो ज़मीन का एक विषय अलग हो सकता है, उसका नहीं मालूम कि एग्जैक्ट कितनी। हाँ, करोड़ों की है, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह कि भाई जफरुल्लाह बोलता है, शाकिर शेरी, कभी मंजूर बेग बोलता है कि मैंने उनके साथ में धोखाधड़ी करके, भाई एक परिवार के 15 लोग हैं, 15 में से धोखाधड़ी एक से क्यों करी? फिर मैंने करूँगा तो 15 से ही करूँगा ना। फिर ये 14 लोग मेरे साथ में क्यों हैं? आपका रोल क्या था इसके? मैंने ज़मीन खरीदी इनसे, ये सब किसान है, मैंने इनसे ज़मीन खरीदी। उन्होंने बोला है, शोरी ने बोला है कि आपको दलाली के लिए दी गई थी शेरी। अरे ये सामने खड़े हुए बेचने वाले पूछो भाई इनसे, 10-10 करोड़ रुपए इनके हाथ से गिन के उन्होंने किसको दिए हैं पूछो आप इनसे। जफरुल्लाह ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। जफरुल्लाह मात्र 4 बीघा ज़मीन का मालिक है, ओनली 3.5 से 4, 3.5 और 4 से भी कम का मालिक है और वो ज़मीन भी जफरुल्लाह ने 4 लोगों को बेच के करीब 15 करोड़ रुपए ले लिए और 15 करोड़ रुपए लेके फरार हुआ है यहाँ से। पुलिस ने उसके खिलाफ जो है जोन 4 के डीसीपी साहब ने उसके खिलाफ 420 और अन्य गंभीर धाराओं में केस कायम करने के, FIR करने का आदेश जारी कर दिए हैं। ये दिखाओ जरा। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब की जन सुनवाई में शिकायत की, मैंने थाना खजाना में शिकायत की, चंदन नगर में शिकायत की,
एसीपी साहब को शिकायत की, सब पुलिस के उच्च अधिकारियों को सबको शिकायत जो की। आपके ऊपर आरोप लगे हैं मतलब सरासर झूठे हाँ, हैं। भाई ये सब साथ में मौजूद हैं। अगर मैंने उसके साथ कोई धोखाधड़ी करी जफरुल्लाह के साथ, तो ये 14 लोग भी तो उन्हीं के परिवार के हैं, इनको भी बोलना चाहिए ना, उसका समर्थन करना चाहिए, मेरे साथ हैं। अब आप क्या चाहते हैं? उसका कहना ये है जफरुल्लाह का कि पूरे 15 लोगों की ज़मीन के पैसे मेरे को अकेले को चाहिए, पूरी ज़मीन का मालिक मैं हूँ। और मेरा मानना ये है कि कागज़ पे 15 मालिक हैं तो 15 ही मालिक रहेंगे इसके, और जितने पैसे जाए हैं वो उसके 15 हिस्सेदार हैं, एक जफरुल्लाह नहीं है। जफरुल्लाह का हिस्सा बनता था 6 करोड़, वो मेरे से 10 करोड़ तो उल्टे ले चुका है। इन लोगों के सामने इन्होंने किन के पैसे दिए पूछो आप, और उसी ज़मीन को 2 अन्य जगह और बेच दी जफर ने, वो पैसे भी लेके साथ में फरार हो गया। उस पर FIR कराने के लिए मैं नहीं गया था, जिनको एग्रीमेंट करा उन लोगों ने शिकायत करी पुलिस के उच्च अधिकारियों को, उस पर जांच हुई और DCP जोन क्रमांक 4 के DCP साहब ने इसके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिए हैं। ये रही आदेश की कापी निकालना है आपका नाम ना, ये 1 मिनट आदेश की कापी भी देख लो आप पहले। अलग से देखिए ना। अब्दुल रहीम खान, ये देखो ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।